मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और अन्य लोगों ने भी अपनी अपनी बातें रखी, सारे लोगों ने शालीनता से रखी, सारे लोगों ने अच्छी तरह से रखी, इसलिए मैं उन सभी साथियों को भी धन्यवाद देता हूँ। लेकिन कभी कभी असहजता की स्थिति महसूस हुई तो हम भी सर झुका करके कल बैठ गए कि ये लो आप लोग क्या कह रहे हैं, पब्लिक मीटिंग नहीं है, यहाँ पॉइंट तय किए जा रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट आपको बोलना है। इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि सूचनाओं को जरूर पहुँचाएँ। उसके बाद माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आपके मानदेय वृद्धि पर, मूल विद्यालय वापसी पर, इंक्रीमेंट पर, ये जो छोटी छोटी और समस्याएं हैं उन पर माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके बहुत जल्द इसका निराकरण करा दिया जाएगा। और चलते समय हमने माननीय मंत्री से निवेदन भी किया था। फिर मीटिंग होने के बाद आपको बता दें, अनुदेशक संघ की बैठक हुई उसी कक्ष में, रसोइया संगठन की बैठक हुई। उसके बाद सम्मानित अधिकारीगणों के साथ माननीय मंत्री जी ने लगभग 1 से 1.5 घंटे तक डिस्कस किया और कल जो भी कुछ करना था उन्होंने, हमें लगता है, फाइनल कर लिया होगा। और हम लोगों का भविष्य एक फाइल में बंद कर दिया है और उस फाइल को आगे बढ़ा दिया है। अब हमारी समस्याओं की उल्टी गिनती शुरू हो रही हैं और शुरू हो गई हैं। आज भी सूचना मिली है, अधिकारियों से मीटिंग होने के बाद माननीय मंत्री जी ने मैसेज भेजा, संगठन के पदाधिकारियों को बुलाया। हम लोग पुनः शाम को करीब 7:30 बजे माननीय मंत्री जी के कक्ष में दोबारा पहुँचे, आदरणीय MLC श्री चंद शर्मा जी के साथ। सबके साथ उन्होंने पुनः एक बार बात की। हमारे सभी जिला अध्यक्ष साथी थे, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी थे और उन्होंने आश्वस्त किया कि जो अच्छे से अच्छा हमसे हो पाएगा, जो पैरवी हो पाएगी मुख्यमंत्री से हम करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की सहमति हो गई है, बस नंबर ऑफ लिखना है। संगठन द्वारा निवेदन किया गया कि सर दीपावली से पहले यदि हमारा शासनादेश आ जाएगा तो हम लोग भी दिवाली अच्छे से मना लेंगे। माननीय मंत्री जी ने कहा है, प्रयास हमारा पूरा है कि उसके पहले आप लोगों की व्यवस्था हम कर दें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहमति दिया है, हम बार बार धन्यवाद देंगे। लगातार माननीय मंत्री के अस्थायीकरण को लेकर, शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि को लेकर हाल ही के अंदर सरकार ने बयान प्रेषित किया है। उस बयान को डिबेट के माध्यम से आपके मध्य में रखूंगा। हाल ही के अंदर का ये डिबेट है, इस डिबेट को आप देखें। इसके बाद में आपकी क्या राय है इसके ऊपर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर साझा करें। सभी साथी जो भी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब आप सभी ये बयान सुने। मंत्री जी ने, माननीय MLC साहब ने सरकार के साथ सामंजस्य बना करके अच्छी तरह से काम करना शुरू किया है। और बीच में एक बात रह रही थी, बेसिक का मानदेय। बेसिक के अंतर्गत कार्यरत हमारे जो शिक्षा मित्र साथी हैं पूरे प्रदेश में करीब 13,000 के समथिंग हैं, उनका मानदेय अगस्त का भी नहीं मिला है, सितंबर का भी नहीं मिला है और अक्टूबर की भी आज 9 तारीख हो गई है। बहुत दयनीय दशा है। उसका कारण यह है कि इस बार सरकार ने व्यवस्थाएं चेंज की हैं। पहले हर 3 महीने का बजट शासन से जारी होता था, अब ये व्यवस्था हुई है कि केवल 4 किस्तें जारी होंगी और चारों किस्तों का एक साथ भुगतान हो जाएगा। ये चौथी किस्त है जिसका भुगतान करने के लिए पूर्व में माननीय मंत्री जी बाहर थे, इस वजह से फाइल नहीं जा पाई थी। फाइल माननीय मंत्री जी ने भेज करके शासन में वित्त विभाग को शुक्रवार को गई थी और आज भी जानकारी मिली कि अभी वित्त विभाग में फाइल है। हमने अभी संपर्क किया है, वार्ता हुई है। यदि आज शाम तक वित्त विभाग से फाइल आगे बढ़ेगी तो कल मानदेय जारी हो जाएगा, अन्यथा परसों तक पूरी उम्मीद है कि बेसिक के मानदेय की बजट जारी होगा और वह बजट आपका पूरे साल यानी मार्च तक का होगा। इसके बाद बेसिक के शिक्षा मित्र साथियों को कोई दिक्कत नहीं होगी और बेसिक शिक्षा मित्र साथी हम लोगों से, यानी मैं सर्व शिक्षा अभियान में हूँ तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वाले शिक्षा मित्र साथियों से पहले मानदेय बेसिक के साथियों को मिलेगा।
इस बार जो कष्ट हुआ मैं भी क्षमा चाहता हूँ, प्रयास पूरा किया हूँ लेकिन नहीं हो पाया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन 1-2 दिन के अंदर आपकी ग्रांट चली जाएगी। मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूँ कि वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पर करो भरोसा, वक्त पर एतबार करो, वक्त पर एतबार करो साथियों। वक्त अच्छा आया है, बहुत जल्द अच्छा मिलेगा आपको। और 12 महीने की बात हुई है, सहमति जताई गई है। कल जितने भी लोग बैठे थे, बहुत सारे लोग हमसे बात कर रहे थे, उसमें से संगठन के लोग, और कह रहे थे आपने बहुत मेहनत किया है। हमने कहा नहीं, आप भी मेहनत कर रहे हैं, आपका भी काम है। और मैंने अकेले कुछ नहीं किया, जो कुछ किया पूरे संगठन ने किया, जो कुछ किया हमारे शिक्षा मित्र साथियों ने किया। मेरा अकेला उसमें कोई श्रेय नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि पिछले 2 साल हमने कुछ भी नहीं देखा,